आज मैं अपनी राय एक महत्वपूर्ण विषय पर रखना चाहता हूँ जो कि भारत के शेयर मार्केट से ही जुड़ा हुआ है और भारत के अर्थव्यवस्था से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि अडानी जी के बारे में है। अडानी जी को सबको पता है, हम सबको पता है कि अडानी जी वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बन गए थे, रिचेस्ट पर्सन के रूप में, जिसके बारे में हिंडनबर्ग एक जो विदेशी ये कंपनी है या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो आरोप लगाया वो कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, पर मुझे एक भारतीय होने के नाते, चाहे आप किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो, पर इस बात से आप सहमत होंगे कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हम मजबूत होंगे, भारत मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। और भारत को मजबूत बनाने में हमारे एक्सपोर्ट और का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ है। और बिजनेस कौन करते हैं? ये हमारे बड़े बिजनेसमैन या हम लोग के जैसे कुछ छोटे बिजनेसमैन, लेकिन जो बड़े हमारे इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून का होता है, जैसे अडानी जी, अंबानी जी, मूर्ति जी इन्फोसिस के, या प्रेम जी विप्रो के, या मित्तल जी, ये सब जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इन लोगों की वजह से हमें हमारे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होती है, जिस वजह से हमें और फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अडानी जी के इस जो भी विदेशी एक पत्रकार रिसर्च ग्रुप ने जो भी आरोप लगाया, उन सबको दरकिनार करते हुए चाहे नैतिकता रूप से हमें अडानी जी के सपोर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि अब अडानी जी के अडानी ग्रुप जो है, उनके शेयर के बारे में कुछ कहा गया है कि इसका गलत वैल्यूएशन है या कुछ ऐसे है, ये जो भी कहा गया गलत वैल्यूएशन है, जो भी है। एक तो जनता ने, एक ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर ने इन पे विश्वास किया तो उसमें इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट होने के बाद इससे अच्छे रिटर्न कमाए भी। और जो भी, चाहे विदेशी इन्वेस्टर हो या चाहे हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हो, इंडिया वाले, सभी ने पैसे कमाए, सभी ने अच्छे तरीके से, जिसको जिस तरीके से हुआ, कोई अच्छे तरीके से, कोई बुरे तरीके से, जिसको जिस तरीके से हुआ वो हर ने अपने अपने तरीके से कमाया। तो जब अडानी के शेयर आगे बढ़ रहे थे, जब अडानी के शेयर भाग रहे थे आगे, जब मल्टीबैगर रिटर्न्स दे रहे थे, अच्छे मुनाफे दे रही थी इनकी कंपनियां, तब हम इनके सपोर्ट में थे, तब हम इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे और इनके ये थे। अब जब इनके खिलाफ जो भी आरोप लगा है, तो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि मुझे अडानी जी के या हम सबको अडानी जी के सपोर्ट में रहना चाहिए और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इनके बिजनेस चलेगा तो हमारा चलेगा। यदि इनके शेयर आगे जाएंगे, प्रॉफिट में रहेंगे, तो हम भी प्रॉफिट में रहेंगे। जो भी अडानी ग्रुप में शेयर में लगाए, इनके ग्रुप के शेयर गिरेंगे तो हमारे सेंसेक्स निफ्टी सेंसेक्स और शेयर मार्केट के रिजल्ट भी नीचे रहेगा, डाउन रहेगा, परफॉर्मेंस नीचे रहेगा। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे या हम ये कोशिश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग अडानी जी के सपोर्ट में आए, अडानी जी के साथ रहे। हम लोग पहले भारतीय हैं और हमारा इकोनॉमी, हमारा भारत तभी आगे बढ़ेगा, तभी विकसित होगा, जब
हमारे बिजनेसमैन अच्छे परफॉर्म करेंगे, जब हमें रेवेन्यू जनरेट होगी, जब हमारे पास कलेक्शन आएंगे। कोई भी देश को की मजबूती या उसकी कमजोरी इस आधार पर आंका जाता है, इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि उसके पास कितने रेवेन्यू है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, उसके पास कितने रिजर्व हैं। भारत में आज लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास कहा जाता है, ऐसा रिजर्व है। तो भारत को एक मजबूत इकोनॉमी कहा जाता है। और पाकिस्तान के पास अभी 4-5-6 बिलियन डॉलर होगा तो उनको बोला जाता है कि उसकी स्थिति खराब है। और बोला क्या जाता है, ऐसे देखने में मिलता है। आप देख रहे हो भारत में आपको 30 रुपये, 27 रुपये, 25 रुपये भी आटा मिल जाता है, 8 रुपये केजी आटा मिल जाता है। और पाकिस्तान में 150 रुपये किलो आटा मिलता है। किसी भी प्राइस की तुलना करो आप, इंडियन प्राइस में भी कन्वर्ट करके करो तो भारत से कई गुने आप हमारे पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, अब तो नेपाल की भी स्थिति ऐसा होने वाला है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था अच्छी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छे नेतृत्व है और हमारे पास अच्छे बिजनेसमैन हैं जो हमें भारत की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रही है। जो भारत की अर्थव्यवस्था में चाहे टैक्स के रूप में हो, इनकम टैक्स के रूप में हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस टैक्स में हो, रोजगार के रूप में हो। अडानी ग्रुप कई हजार लाखों लोगों को रोजगार देती है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। इनके इंडस्ट्री के बगल में जो दुकान है, जो छोटे दुकान है, चाहे रेडी वाले हो, ठेले वाले हो, उन लोगों को रोजगार मिली है। तो इनके इंडस्ट्री की वजह से, जो इनके इंडस्ट्री में जब लंच होता है, मजदूर जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो बाहर आते हैं, तो उनसे रेडी वाले को, ठेले वाले को, सब्जी वाले को फ़ायदा होता है। तो एक तरह से जो एम्प्लॉय उसमें जो वर्क कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको तो नौकरी मिली है, उनके परिवार चल ही रहे हैं। लेकिन जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे जो एम्प्लॉय उसके आसपास, अब जो एम्प्लॉय उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अडानी ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रह रहे होंगे, वहाँ पर रेंट दे रहे हैं। उसके आसपास के वो दुकान से सब्जी खरीदते होंगे, राशन खरीदते होंगे, जो भी डेली की ज़रूरतें होंगी वो खरीदते होंगे। तो उनको इनडायरेक्ट रूप से उनको पैसे जाते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है, अमीर से लेके गरीब तक। तो ये हमारे बिजनेसमैन ही हैं, हमारे ये इकोनॉमिक के करता रहता है, बिजनेसमैन को ही कहा जाता है। अच्छी नेतृत्व, लीडरशिप इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन हमारे बिजनेसमैन परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद नेतृत्व या लीडरशिप जो अच्छा भी होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है ऐसा कि अडानी जी के आज सपोर्ट में रहना चाहिए और हम इनके साथ रहना चाहिए। और इनके शेयर में यदि हम संभव हो तो चाहे एक हो, आधा हो, हम परचेज कर सकते हैं। तो जो हमारे अडानी जी के स्टॉक है, शेयर है, ये है अडानी पावर। अडानी पावर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में लगभग 6 महीने क्या, 1 महीने ही कहा जाए, 6 महीने का हमने सेलेक्ट कर लिया, 44-45% से ज़्यादा गिरा है। और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि जब ये थोड़ा सा, ये जो अभी मार्केट ऐसा है, ये थोड़ा मूड चेंज होगा तो ये स्टॉक फिर से इस तरीके की रिटर्न देगी जो मल्टीबैगर साबित होगी। तो यदि हम इस समय इस अडानी पावर में पैसे लगाते हैं, ये गिरेगा, हो सकता है गिरने की चांसेस हैं, अभी गिर रहा है, डेली इस पे लोअर सर्किट लग रहा है, तो हम लोअर सर्किट का भी वेट कर सकते हैं कि लोअर सर्किट लगने देते हैं। जिस दिन थोड़ा ऊपर जाने लगेगा और ऊपर होगा, हम उस दिन भी ये लगा सकते हैं। या अभी भी हम एक दो एक करके हम खरीदते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट करते जाएंगे कि नहीं, ये है। ज़्यादा नहीं खरीदना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1000 लगा दो, 10,000 लगा दो, 20,000, एक आप लगा दो, एक खरीद लो, 182 हो गया। यदि 1000 भी खरीदेंगे तो 1000 शेयर इनका ऐसे चला जाएगा। 1 लाख यदि हमारे वीडियो को देखेंगे तो 1 लाख शेयर इनका चला जाएगा, इनके पास आएगा। इनके शेयर से हमने भी पैसे कमाए हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसने अडानी ग्रुप में पैसे लगाए हैं, उसने भी पैसे कमाए हैं।
तो सिर्फ अडानी जी ने पैसे नहीं कमाए हैं, या विदेशी इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसने भी पैसे लगाए हैं और उसने भी पैसे कमाए हैं। सिर्फ इंडियन पैसे नहीं कमाने। हाँ, ये है कि इंडियन मार्केट में लिस्टेड है तो इंडियन इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, रिटेलर या चाहे बड़े इन्वेस्टर, तो उनको वह रिटर्न हुए हैं। तो हम इस अडानी पावर पे नज़र रख सकते हैं, या आने वाले समय में जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये स्टॉक अब बढ़ रही है या अब इसमें ये बैकअप के मूड में है, आगे बढ़ने के इसके चांसेस हैं या लगने लगते हैं, संकेत देते हैं, तो उस समय भी हम ये शेयर यदि बाय करते हैं तो हमें इसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और ये मुझे लगता है कि इसको मौका ही कहा जा सकता है अडानी पावर। तो इसके अभी आप फाइनेंशियल ये एनालिसिस भी देखोगे तो अच्छे हैं, ठीक है। इसका आप 52 हाई देखोगे तो ये 432 है, और 52 लो देखो तो 106 है। तो मुझे लगता है यदि इस तरीके का स्थिति रहा तो ये 52 वीक लो भी जमी जा सकते हैं। और कोई भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक, एक पावरफुल ग्रुप के स्टॉक यदि 52 वीक लो पे मिल रहे हैं तो एक अच्छा वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है, और जब वो बढ़ेगा तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा। दूसरे हैं हमारे अडानी विलमार। अडानी की कंपनी और एक विलमार जो इंटरनेशनल कंपनी, दोनों मिलके काम करती है और प्रोडक्ट्स बनाती हैं। और इसके ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हम डेली यूज करते हैं, जैसे इसका फॉर्चून ब्रांड है। फॉर्चून से आप सभी लोग को पता होगा, फॉर्चून के आटे, गेहूँ, आटे, चावल, तेल और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम लोग डेली यूज में करते हैं। तो अडानी विलमार पे भी हम नज़र रख सकते हैं, या एक दो करके हम ऐसे लगा सकते हैं कि अडानी जी के सपोर्ट में, यदि आपकी मर्जी हो तो। ऐसा कोई फोर्स नहीं है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप करो ही, मर्जी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि अडानी जी को सपोर्ट करना चाहिए, अडानी जी के सपोर्ट में आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, ये मेरा राय है। यदि या इसके अलावा आपको भी कुछ और लगता है, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरे राय में कोई और बदलाव आना चाहिए या कुछ ऐसा, या आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको हम लोग भी देखेंगे, और जो हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी कमेंट देखेंगे, रीड करेंगे। तो सभी का अपना अपना राय रखने का अधिकार है, और रखना भी चाहिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप भी रखें हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय। हमारी जो नेक्स्ट शेयर है वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका 52 वीक हाई जो था 3000 को क्रॉस कर गया था, और ये अभी 52 वीक लो पे है। मतलब ये एक आज भी इसमें लोअर सर्किट लगा है, और ये 52 वीक लो पे आ गया, मतलब एक बहुत ही नीचे गिर चुका है। और अब देखते हैं कितने दिन तक ये और गिर सकता है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन तक ये नहीं गिरना चाहिए। अब इसमें बाउंस बैक आएगा, और आप इस पर नज़र रख सकते हैं। जब ये बाउंस बैक करने लगेगी तब उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अभी भी यदि चाहें तो आप ऐसे परचेज करके छोड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाउंस बैक करता है तो अपर सर्किट लगेगा, और अपर सर्किट लगेगा तो फिर उसमें बाय के चांस नहीं मिलते हैं, उसमें बाय करने का मौका नहीं, क्योंकि कोई सेल नहीं कर रहा होता, सब बाय के लिए जाता है। तो इस समय में यदि आप एक दो करके बाय करते रहेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, और आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, और अडानी ग्रुप जी के लिए भी अच्छा होगा। और फाइनली मुझे लगता है, और मुझे हिंडनबर्ग को कहना है, हिंडनबर्ग अपने रिसर्च को अपने पास रख ले। हम भारतीयों को हिंडनबर्ग की रिसर्च की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट में अपनी राय रखिए। और हम 150 करोड़ भारतीय अडानी जी के सपोर्ट में हैं, अडानी जी के लिए खड़े हैं। और क्योंकि जब अडानी जी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, इनका ग्रुप शेयर अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, अच्छे आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने कमाया है, हम लोगों ने उससे प्रॉफिट कमा लिया है। तो जब ये गिर रही है
और जब ये इसको उनको थोड़ा सा इस तरीके से ये निगेटिव रिस्पांस मिल रहा था, उस समय में भी हम उन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है, हम 150 करोड़ भारतीय का, हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि हम अडानी जी के सपोर्ट में खड़े हो। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है, मुझे ऐसा लगता है, और मेरे लिए भारत पहले है, उसके बाद कुछ और है। भारत रहेगा तो हम रहेंगे, भारत बढ़ेगा तो हम 125 करोड़ भारतीय बढ़ेंगे, और भारत तब बढ़ेगा जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाले लोग बढ़ेंगे, चाहे हम बढ़े या भारत के बिजनेसमैन बढ़े। हम व्यक्तिगत रूप से हम लोग जो भारतीय हैं वो भी यदि हम छोटे छोटे इन्वेस्ट करके, छोटे छोटे बिजनेस करके भी यदि हम उसको एक्सपोर्ट करें या उससे रेवेन्यू जनरेट करें तो उससे भी हमारा भारत बढ़ेगा। लेकिन ये है कि अडानी जी कई हज़ारों लोगों को रोज़गार दिए हैं, कई हज़ारों लोगों की रोटियां इनसे मिली है, चूल्हे इनसे जल रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। मुझे लगता है लाखों लोग होंगे जो अडानी ग्रुप के सहारे जिनका परिवार चल रहा होगा और जिनके चूल्हे अडानी जी की वजह से चल रहा होगा। बाकी ये मेरा सोच है, आप अपनी विचार अवश्य रखें, और मुझे उम्मीद है कि अडानी ग्रुप आने वाले जल्द से जल्द, कम से कम समय में फिर से दौड़ेगी और फिर से हम सभी इससे प्रॉफिट कमाएंगे, रिटर्न कमाएंगे। बाकी यदि आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस पे शेयर मार्केट्स के अपडेट होते रहते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ था इसलिए मैंने इसको कवर किया, और एक भारतीय होने के नाते जो मुझे लगा, जो भारत के हित में लगा, वो मैंने बोला। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो भी डिसलाइक कीजिए। यदि कोई बुरा लगा या कोई अपनी बात आप रखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए, हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हमें भी लगे कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने ये देखा उनको क्या लगा, उनका क्या राय है, हम भी जाने आपकी राय। और हम दिल से आपका राय जानना चाहते हैं, और हम आपके राय का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आपका।